स्वागत है। इस समय हम नकुलेश्वर महादेव की नगरी जिसको कहा जाता है, नकुड़ का दिल जो है जैन स्तंभ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भगवान महावीर का पवित्र जियो और जीने दो का संदेश देता हुआ ये जैन चौक है नकुड़ नगर का। वहां हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ नकुड़ की जनता है, व्यापारी लोग हैं, तमाम हमारे साथ लोग हैं यहाँ के नकुड़ नगर के, जो बताएंगे नकुड़ विधानसभा में सियासी माहौल कैसा है। यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, अब पाला बदल करके समाजवादी पार्टी में हैं, और उनके साथ ही मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखी जा रही है। तमाम हमारे साथ नकुड़ नगर के प्रबुद्ध लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि नकुड़ की फिजा में इस तरह कैसा सियासी रंग है। वहाँ लोग जब मतदान करने 14 फरवरी को जाएंगे, सेकंड फेज का जब चुनाव होगा, तो किसको अपना विधायक चुनेंगे, लोगों से बात करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले लाला जी हैं। सेठ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण धनगर है। धनगर जी, नकुड़ के जो विधायक थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पहले आपने उनको ही वोट दिया था? जी, उनको वोट देते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने 20 साल की राजनीति में आज तक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराया। अगर कराया तो जो एक मतलब कोई अनुमानित लागत का पत्थर, विकास कार्य का पत्थर या कोई निर्माण कार्य का कहीं भी अगर कोई लगा है, तो वह मंत्री जी बताएं। अगर उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं थी, उनको थोड़ा संयम रखना था। लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि आज तक जो व्यक्ति 20 साल में भी नकुड़ की विधानसभा में जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, शायद वो आगे भी हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं। अच्छा, और तो इस बार जो है काम योगी जी के काम पे वोट मिलेगा या कुछ और बात हो सकती है? पढ़े लिखे आप हैं, आपका नाम क्या भाई साहब? आलोक जैन। अच्छा, जैन साहब, जैन समाज की भी आप आवाज हमें थोड़ा दीजिए। क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है इस बार गठबंधन प्रत्याशी को एक बार और मौका देंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ, सुरक्षा के साथ, विकास के साथ। जो आपके देखे परखे 20 साल के विधायक हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, अब की बार उनका साथ छोड़ने की बात कहाँ से दिमाग में आ गई? हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के साथ 20 साल से नहीं हैं, हम केवल भाजपा के साथ हैं। पिछली बार में भाजपा में आए तो हमने उन्हें वोट किया था। इस बार जो भाजपा का प्रत्याशी है उसे वोट करेंगे। हम भाजपा के साथ हैं, व्यक्ति के साथ नहीं हैं। हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हैं। आप क्या नाम है जी आपका बाबू मेरा जी? नाम श्रेयांश जैन है। अच्छा जी। मैं और हम तो जो है भाजपा के साथ हैं और भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि धर्म सिंह जी हमारे यहाँ से क्या नाम भाजपा से जा चुके हैं। हम भाजपा को वोट देते हैं, दूसरे को नहीं देते। अच्छा, भाजपा की सरकार में ऐसा क्या है जब अखिलेश जी आप लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि सुरक्षा भी मिलेगी, व्यापारियों का भला भी होगा, जीएसटी जैसे कर नहीं लगाए जाएंगे, फिर भी आप लोग बीजेपी पर ज्यादा यकीन करते हैं, भरोसा अखिलेश पर क्यों नहीं करके देखते? अखिलेश जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। अखिलेश जी ने आज तक के कोई काम नहीं किया इस टाइप का। जो बीजेपी करती है, जो योगी जी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं, वो दूसरी सरकार या अखिलेश जी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम नहीं देंगे। ऑल ओवर जैन समाज की क्या मतलब प्रतिक्रिया है? जैन समाज क्या देखता है इस चुनाव में, किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ तो जैन समाज जो है ज़्यादातर जो है बीजेपी की ही साथ जाएगा। अच्छा, तो इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं आप लोग जो है व्यापारी लोगों से जुड़े हैं, व्यापार का आपका काम है, ज्यादा राजनीति में इंटरफेयर तो आप लोगों का नहीं रहता, तो कोई मुद्दा ऐसा भी है आपके दिमाग में जिसको लेकर के आप बीजेपी से नाराज हैं? कोई है ऐसा मुद्दा? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि जो हम लोग नाराज़ हों। बीजेपी से कोई नाराज़ नहीं है हमारी। अच्छा, अखिलेश यादव जी सहारनपुर आए थे, वो कह रहे थे छोटे व्यापारियों को इस सरकार ने एकदम से सड़क पे ला दिया है, व्यापार ठप कर दिया है, कितनी सच्चाई है ये बात? देखो जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखो व्यापारी जो है कुछ काम हुए हैं गलत, ठीक है, लेकिन फिर भी व्यापारी जू का तू है। हम लोग कहीं नहीं है और हमारा जो है काम ठीक है बिल्कुल व्यापारियों अच्छा, का। जो एक आवाज ये भी आ रही है कि मुकेश चौधरी बाहर के हैं, बाहर से लाए गए कैंडिडेट हैं, धर्म सिंह सैनी भी बाहर के हैं, एक जो कैंडिडेट यहाँ के हैं कांग्रेस के रणधीर सिंह, वो कह रहे हैं सब लोग बाहर के हैं, मैं यहाँ का हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस का तो मौका है ही नहीं कहीं भी। कांग्रेस ने आज तक के जो है 70 साल में कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए जो है कांग्रेस तो हमारे है ही नहीं। जो वो नकुड़ का है या कहीं का भी है, उससे बढ़िया तो साहिल खान भी नकुड़ के हैं। हाँ, साहिल खान भी तो हैं, हाँ। बहुत मेहनत की, बहुत लोगों का मदद भी की अब लॉकडाउन। वो पहले सपा में थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो एंड टाइम पे जैसे उनको टिकट काट दिया गया, अब वो बसपा में आ गए। अब आगे क्या पोजीशन रहेगी उनकी, कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं, इसलिए। आप बताओ साहब क्या स्थिति है? यहाँ पर जो है स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जनता जो है कानून व्यवस्था और विकास को ही मुद्दा बना करके जो है
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने जा रही है। अच्छा, कानून व्यवस्था की आप लोग बात करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं हमने डायल 100 की गाड़ी चलाई थी और डायल 100 की गाड़ी में जो है पूरे न्यूयॉर्क में जाकर के यूरोप के दूसरे देशों की हमने पुलिस व्यवस्था को देखा और वहां देख करके हमने रिसर्च करके यहाँ के अधिकारियों को भेजा था, तब जा करके हमने डायल 100 गाड़ी चलाई थी। उसका योगी जी ने 112 कर दिया और नाश कर दिया उस डायल 100 का। क्या मतलब आपको नहीं लगता जब डायल 100 गाड़ी है तो फिर भी आप लोग बार बार कानून व्यवस्था के लिए योगी के साथ जाने की बात क्यों करते हैं? सर जब 100 नंबर की गाड़ी आती थी सब कुछ हो जाता था, बाद में आती थी, लेकिन अब टाइम के टाइम पे आती है। दूसरी बात, सुरक्षा बहुत अच्छी है, हमारी बहन बेटियाँ कभी भी जा सकती है। अभी मेरे सामने एक वाक़ आया कि एक लेडीज़ की तबीयत खराब हो गई, रात के 12 बजे थे और सहारनपुर में वो अपनी बेटी के साथ, जो कि युवा थी, हॉस्पिटल गई और वहाँ पर लगभग 1 घंटे करीब डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद वो स्कूटी बैठ के अपनी मम्मी को घर ले गई। इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या होगी? अगर एक बेटी अपनी माँ को लेके जा रही है तो मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, कानून व्यवस्था तो अच्छी है और तिजोरी खाली रहे वो भी तो ठीक नहीं है। जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं व्यापार चौपट हो गया जीएसटी से और उनके जो दूसरे साथी हैं सहारनपुर नगर से जो कैंडिडेट हैं संजय गर्ग, वो कहते हैं मैं अग्रवाल समाज के बीच से आता हूँ और वो जो व्यापारी समाज है वो इस सरकार से बहुत नाराज है। क्या ऐसा ही है क्या? सर देखिए, ये आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में है, केवल भारत में नहीं है। जब से कोरोना काल चला है तब से देखो बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा पहले देखते हैं। अगर हम ठीक रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक मंदी वगैरह चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि मतलब युवा को लेकर के अखिलेश कहते हैं कि हम बदलाव देंगे, यूपी में 22 में बदलाव होगा, युवाओं को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार बेकार युवा हो गया है यूपी का, उसके बारे में अखिलेश जी अपना संकल्प पत्र लेके आए हैं, कह रहे अटूट वादा वचन निभाएंगे। क्या लगता है कितनी हकीकत है? क्या सच में ऐसी स्थिति है, बेरोजगार युवा हुए हैं बीजेपी सरकार में या अखिलेश जी झूठ फैला रहे हैं? नहीं कोई बेरोजगार युवा अच्छा, ना जी। बेरोजगारी वाला कोई मुद्दा नहीं है? ना जी, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। नकुड़ में वोट किस बात पे? नकुड़ में बस सुरक्षा का मुद्दा है सबसे बड़ा। सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ जी। तो जी, जी। केवल सहारनपुर में ही यादव की भर्ती जो है वहाँ से अपने जिले से लेकर सहारनपुर में भर्ती करवाई थी यादव की, ये रोजगार है उनका। जो सारा दिन मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, वो ना तो किसी मुसलमान को रोजगार दिया था, ना और किसी हिंदू जाति को रोजगार, केवल यादव को दिया था। उन्हें जो है केवल अपनी राजनीति के लिए झूठ बोल रहे। यह जनता बहकावे में आने वाली नहीं। हर बच्चा जो है समझ चुका है कि योगी मोदी जी और दूसरे लोग जो है वो क्या करते हैं। ये बात में आपकी दम है, लेकिन अखिलेश जी जो है ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो सबके लिए किया और ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा दे करके कुछ लोगों के लिए काम करती है। नहीं, ये तो एक उदाहरण है जी। जो यादव की भर्ती सहारनपुर की पुलिस की भर्ती जो है यादव की, सारे यादव भर्ती किए थे। सहारनपुर का एक युवा भी नहीं लिया गया था, किसी भी बिरादरी का नहीं लिया गया था। सभी निराश होकर के अपने घर आ गए थे। उनका केवल आपका क्या उनका तो विचार केवल एक ही रोजगार मेरा है, नाम देवेंद्र कुमार जैन। गुंडागर्दी देवेंद्र करके कुमार जैन। रोजगार देते हैं हम अपने लोगों जैन को। साहब, कैसी रही सरकार ये 5 साल की योगी जी की? 5 साल की बहुत बढ़िया रही है। और जो कोरोना काल बीता है वो उसमें 2 टाइम का राशन दिया है, सुरक्षा दी है और दवाइयाँ दी हैं, हर चीज़ दी है। तो सरकार ने मदद की है मतलब? हाँ, सरकार ने मदद की है। और अखिलेश जी की बात यह है, जो अपना परिवार नहीं सँभाल सकता तो वो देश को क्या सँभालेगा? परिवार तो उनका ठीक चल रहा है, उसमें तो कोई जिन्हें अपनी बहू नहीं सँभाल सका, अपनी बहू नहीं सँभाल सका, अपना परिवार नहीं सँभाल सका, अपने पिता नहीं सँभाल सका, तो वो देश को क्या आप सँभालेगा? परपना यादव की बात कर रहे हैं जो बीजेपी में आ गई हैं। हाँ, हाँ, जी हाँ। ठीक है, वो मुलायम परिवार की बहू हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि राजनीतिक विचारधारा से उनसे अलग हुई तो लोग सवाल करेंगे ही कि अखिलेश जी उनको नहीं सँभाल पाए। और लोग हैं कोई और आप बताना चाहेंगे? अच्छा, नकुड़ की समस्याएँ क्या हैं, जिनको लेकर के आप लोग कहते हैं कि 20 साल से जैन साहब आपको मैं देख रहा हूँ, आप इधर आ जाइए थोड़ा-सा। आप बताइए, आप पढ़े-लिखे भी हैं, नगर की तकलीफ को समझते हैं। नकुड़ की अपनी क्या समस्याएँ हैं, जिनका 20 साल से यहाँ के जो विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, वो समाधान नहीं करा पाए? आप चाहते हैं कि ये बड़ी समस्याएँ हैं। नकुड़ में फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, जब से योगी सरकार आई नकुड़ में कोई समस्या ही नहीं है? फिलहाल कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब योगी जी के राज में सब सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा, अभी कोई लोग हमें बता रहे थे गाँव में बस स्टैंड नहीं है यहाँ। बस स्टैंड है यहाँ पे, लेकिन रोडेज वाला बस स्टैंड नहीं है। तो इसको आप समस्या नहीं मानते? देखो जी, बसों की तो आवाज़ सही चल रही है, कोई किसी को परेशानी तो है नहीं। समय पे बस आती है, यात्रियों को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फिर कोई जब कोई समस्या नहीं है तो फिर जो यहाँ के विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो आप उनको वोट देने से क्यों पीछे हट रहे हैं फिर? वो तो छोड़ के भाग गया भाजपा। तो फिर आपका वोट बीजेपी को है? भाजपा तो खुद छोड़ के भागे ना, भाजपा ने तो उन्हें निकाला नहीं, उन्हें खुद छोड़ी भाजपा। कोई और बता सकते हैं मतलब नकुड़ की कोई समस्या ऐसी हो जिसको लेकर के
पिछले कार्यकाल में उन्होंने कोई काम ना किया हो, समस्या जो कि तो बनी रही हो, है कोई समस्या आप लोग? शकल भी नहीं देखी उनके 5 साल में। आप इधर आओ भाई साहब। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अंकित नामदेव है जी। हमारे मंत्री जी लगभग 20 काम क्या करते हैं आप? मैं एक मोबाइल शॉप का ओनर हूँ। तो आपको नकुड़ में कोई समस्या नजर आती है या है ही नहीं कोई समस्या? नकुड़ में समस्या का तब पता लगा जब मंत्री जी आए हो। मंत्री जी सिर्फ कुछ टाइम ना किसी के मरने में आए ना जीने में आए। अब मंत्री जी घर घर तो नहीं गए होंगे, लेकिन नकुड़ में लगातार आते रहे। उनका यहाँ कैंप कार्यालय भी है, नकुड़ में लगातार आते रहे। वो बात अलग है कि आपसे नहीं मिले हों, ये कोई ज्यादा बड़ा आरोप नहीं है। लेकिन समस्या क्या है नकुड़ की, जो आज तक भी जो की तो बनी हो, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाए? नकुड़ के अंदर एक तो जी विकास थोड़ा हल्का रहा उनकी उसमें। विकास किसको मानते हैं आप? विकास जैसे सड़कें उनके उसमें बनी। ये तो नकुड़ की ठीक है। जी गाँव की तो ठीक नहीं है। विधायक तो पूरे उसका एरिया का हो जी। चेयरमैन तो नकुड़ की जिम्मेदारी तो चेयरमैन पे है जी। अच्छा, अब ऐसी कौन सी सड़कें थी जो गांव की आपने देखी जो नहीं बनी उनके कार्यकाल में? नीची नकुड़ वाली देख लो जी आप। नीची नकुड़ है, टब्बर वाली भी है, और आप इस पे जाओ टब्बर वाली रोड आज तक भी बंजर पड़ी है जी। अच्छा जैन साहब, फिर इस बार जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है अब फाइनल बात? नहीं, वोट तो भाजपा को जाएगी जी। अच्छा जी। कोई कैंडिडेट को हम कुछ नहीं मानते, हम तो भाजपा को मानते हैं। आपके बीच के जो है नकुड़ के ही कैंडिडेट हो रहे हैं, साहिल खान बसपा के, उनको आप लोग नहीं मौका देना चाहोगे? युवा है, कुछ करने का वो कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बदलाव। तो सिर्फ योगी जी को चाहते हैं और किसी को हमारा से कोई मतलब नहीं है। योगी जी से आपकी व्यक्तिगत ओनली योगी जी, जो प्रदेश को उन्होंने आज स्वर्ग जैसा बना दिया, जहाँ गुंडागर्दी खत्म, हर आदमी खुश है, रात को 12 बजे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुंडागर्दी के चक्कर में जैसा अखिलेश जी करेंगे रोजगार ठप हो गया, वो नहीं कोई बात है? रोजगार कोई ठप नहीं है, सब 4.5 लाख रोजगार मिले, और अखिलेश की सरकार में मिले तो 2.25 लाख, 2 गुना हो रही है जी। बताओ, और में भी यादव को मिलेगा ना कि उनका भाई जी का। तो नकुड़ की मतलब जो समस्या है कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो सुधरी है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, इस नाम पे खेलने के लिए मतलब घूमने के लिए पार्क नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है कोई यहाँ पे युवाओं के लिए, तो लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल से आके थोड़ा बहुत अपना एक पार्क हो खेल कूद के लिए, पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से भाई सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक में अपना लोग बाग जाएं और लाइब्रेरी का भी थोड़ा आनंद लें और अपना। कम्युनिटी सेंटर नहीं है मतलब जहाँ लोग इकट्ठे हो? आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया 20 साल में। अगर एक बात मान ली जाए कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में थे ही नहीं और ना वो अब हैं। 15 साल का रिकॉर्ड दिखा दीजिए अगर कोई इन्होंने विकास कार्य किया है। अच्छा, तो फिर अब नकुड़ की जनता फाइनल क्या मूड बना करके बैठी है 14 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे आप लोग? ये नकुड़ का पूरा युवा और सब समाज भाजपा के साथ है, योगी बाबा के साथ है, सुरक्षा के साथ है। 300 पार जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ऐसा ही है कुछ चाचा, या आप कुछ अलग बात बताएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम सरस कुमार गोयल है। अच्छा गोयल साहब, वैश्य समाज की बात बताइए। संजय गर्ग जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। इससे क्या मतलब है? संजय गर्ग होगा, वैश्य समाज तो भाजपा अखिलेश यादव उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अग्रवाल समाज का नेता मानते हैं। बना दो, कुछ नहीं है, कोई नेता नहीं है। नेता तो वो भी बने थे जो वहाँ के थे, जो भाजपा में आ गए। नरेश अग्रवाल है जी, नेता कुछ नहीं है। वैश्य समाज जो है भाजपा के साथ है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला आप लोगों को तो इस कुछ या चूक गए आप? नहीं, लोग जो लाभ मिला है, जिन लोगों को मिलना था उनको तो मिला, हमें क्या मिलना था? उनको मिल रहा, सबको मिल रहा, बहुत अच्छा मिल रहा, गैस मिल रहा, सिलेंडर। क्या नाम है आपका? क्या नाम? इधर आओ। मेरा नाम परवीन कुमार है। परवीन जी? हाँ जी, मैं मजदूर आदमी हूँ, 80 का हूँ। 80 का मतलब? यानी कि चमार। SC चमार हरिजन जाति है। हरिजन जाति का। तो ये बताओ कि अब आपके हरिजन भाई बहन जी जो है उनके साथ ही जाएंगे, हाथी पे सवार होंगे या साइकिल? फूल पर जाएंगे, क्योंकि हमें जो फूल ने जो दिया और जो फूल देता आ रहा, हमें उससे मतलब है, हमें आगे मतलब नहीं है। हर इस सरकार में एक तो गुंडागर्दी खत्म और राशन मिला फ्री और सब कुछ मकान दे दिए, और क्या चाहिए हमें? बहन जी का क्या होगा? हाथी का वो खत्म। खत्म है? नहीं ऐसी बात नहीं, हाथी तो अभी जो है बहुत रफ्तार के साथ चलेगा कहीं सीटों पे। कहाँ चलेगा, अब खत्म है, खत्म है। हम सिर्फ नकुड़ की बात कर रहे हैं, अपने अपने मोहल्ले की बात करते हैं। हम बाहर की बात नहीं हम करते, बाहर कहीं जाओ कोई। हम हाँ अपने साहिल खान जो है वो है लड़ने के लिए बहुजन पार्टी से, कम मोमडन तो उसके साथ लगे, मोमडन लगे फिर और लोग भी देखेंगे। मोमडन तो समाज तो उनके साथ है, कस्बों का बहुत है तो नहीं, वो नहीं है ना।
आप कुछ बता रहे थे, आप क्या कह रहे थे? काम हुए हैं सरकार में, क्या काम ऐसे हुए जो हरिजन समाज भी बसपा को छोड़ने को तैयार? सबको मकान मिल गए, जिसे नहीं थे अन्य बाजे बाजे आदमी में एक भी ईंट धरने का इरादा नहीं था, उसके भी मकान बन गया, गरीब तक गरीब के। हाँ, राशन दे रही, और क्या चाहिए हमें? है भाई। आप बताओ, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम दिव्यांश शर्मा भैया, नकुड़ नगर से बजरंग दल अध्यक्ष भैया। इस सरकार में संपूर्ण मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण सहमत हूँ। मेरा वोट बीजेपी को जाएगा भैया, और मैं बीजेपी को वोट करूँगा। मेरी फर्स्ट वोट है, मैं मतलब अभी बालिक हुआ हूँ, मेरी वोट बीजेपी को जाएगी। बीजेपी में आवास योजना का लाभ जो है पूर्ण लाभार्थियों को मिला है और आगे भी देती रहेगी, मैं जो है कामना करता हूँ। और सारी योजना का लाभ मतलब लाभार्थियों को मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ये मेरी कामना है। और भैया अच्छा, ये आपकी कामना है। यहाँ के नकुड़ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं मुकेश चौधरी, उनके बारे में यहाँ के लोगों की राय, आम राय क्या है वैसे? भैया उनकी आम राय ये है कि वो वोट बीजेपी को करेंगे। जो हमारे डॉक्टर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी थे, उन्होंने विकास ही नहीं किया है। वो आज तक यहाँ पर आए नहीं, कोरोना काल में किसी ने आके झांका भी नहीं, देखा भी नहीं। जैन साहब, फाइनल बात ऐसी है, मंत्री जी कोरोना काल में आए नहीं? मंत्री नहीं आए, नहीं आए, मंत्री जी कहीं ना है। कभी नहीं। सरकार के द्वारा विकास कार्य बहुत किए गए, लेकिन हमारे मंत्री जी के जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किए गए। यहाँ सर्व समाज का हुआ है, सबके मकान बने हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ कोई भी हो, इसमें किसी का बिना भेदभाव के हर किसी के मकान बनाए गए हैं। ऐसे ही राशन में हुआ है, राशन में भी कोई किसी की शक्ल देख के राशन नहीं दे रहे, राशन में भी सबको सब एक साथ सबको राशन मिल रहा है, चाहे कोई हिंदू है और चाहे मुसलमान है। अब कोई हिंदू या मुसलमान की राजनीति करता वो बात अलग है जी। भाजपा इस प्रकार की राजनीति ना तो पहले उसने करी है, ना अब करेगी। ठीक है, हम यहाँ जहाँ नकुड़ में खड़े, ये त्यागी जी नकुड़ का सेंटर है, जैन समाज का, यहाँ जैन चौक है, जैन स्तंभ है। तो यहाँ से जो मैसेज निकलेगा, बस फाइनली कोई एक आदमी हमें बता दो कि अब नकुड़ नगर की जो है जनता का क्या मूड है, किसकी तरफ जाएगा? कोई भी एक आदमी। नकुड़ की जनता का मूड 100% भाजपा है जी। मुकेश चौधरी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। योगी जी, मुकेश चौधरी जी यहाँ से 20,000 वोट तो जीत के जा रहे हैं। सरकार हमारी 300 प्लस के साथ वापस सरकार आ रही है, और जय भाजपा, जय भाजपा। तो नकुड़ के लोगों से हमने बात की। नकुड़ के लोगों का कहना है कि नकुड़ में कोई और मुद्दा नहीं चलेगा, केवल और केवल विकास चलेगा। अपराध पर जिस तरह से योगी सरकार ने अंकुश लगाया है, उसको देखते हुए यहाँ की जनता इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है। यहाँ 4 बार से लगातार जो विधायक बनते आए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जनता बदलने के लिए बेकरार बैठी है। और इन लोगों का कहना है कि व्यापार, सब बातें फिजूल हैं, और एकमात्र केवल जो क्राइम पर कंट्रोल योगी सरकार ने कर करके विकास के रास्ते पर यूपी को बढ़ाया है, उस पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नकुड़ की जनता का मूड, यहाँ से इन लोगों ने हमें बताया कि बीजेपी और बीजेपी का ये लोग राग अलाप रहे हैं। नकुड़ के जैन चौक से